हे एवरीवन आई नो मैंने काफ़ी समय से कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करी है एंड या आई एक्सेप्ट सम ऑफ यू वेर मिसिंग माय वीडियो सो हियर आई कम। खैर आज मैं आपको पावरफुल एक्ट कैसे किया जाता है ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ और मैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए आई विल टेक रेफरेंस फ्रॉम अ कैरेक्टर नोन एज कालीन भैया ए पंकज त्रिपाठी। क्योंकि मानो ना मानो बट थ्रू आउट द होल सीजन 1 एंड सीजन 2 अगर कोई कैरेक्टर जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, एटीट्यूड, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका वाकई काबिल तारीफ है देन दैट इज द पंकज त्रिपाठी। ऑफ कोर्स इतने बड़े बिजनेस को हैंडल करना वो भी इतने स्वैग वाले अंदाज में, वो भी एक निकम्मी औलाद के होते हुए, इट्स नॉट अ इजी गेम। सो ज़्यादा तारीफों के पुल ना बांधते हुए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। So the point number 1 or we should say lesson number 1 that we can learn from Pankaj Tripathi is focus on collaboration not in competition. See, we all know कि अगर अपने बिजनेस को continued growth provide करना है then it's important to add some effective people and when it comes to choose कि कौन effective है and कौन नहीं, कालीन भैया is the best in this. Now अब मैं आपको ये समझाऊँ that why I am saying this. First see this video. तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी अगर आप हमारी जगह होते तो सो सीजन नंबर 1 में जब बबलू और गुड्डू को कालीन भैया के घर पर लाया जाता है बिकॉज उन दोनों ने मुन्ना को मारा था, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मुन्ना इज लाइक अ एंग्री बर्ड कि तुमने गुरु हमें छुआ भी तो कैसे, जानते नहीं हो हमारा बाप कौन है। वहीं गुड्डू एंड बबलू इज लाइक हाँ जानते हैं तो क्या, तुम फिर से अगर बकलोली करोगे तो हम तुमको फिर से मारेंगे। सो यहाँ जब तीनों आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं कि कौन सही है कौन गलत, कालीन भैया ये नोटिस करने में बिजी होते हैं कि इन दोनों के करेज का फायदा कैसे उठाया जाए एंड ऑफ कोर्स कालीन भैया ऑफर्स देम जॉब जो ऑब्वियसली मुन्ना को पसंद नहीं आता, बट कालीन भैया नोज कि दुश्मन से बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे अपने अंडर खटवाओ, जो वो करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कालीन भैया विन द रेस एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज कालीन भैया बिलीव इन कोलैबोरेशन नॉट इन कॉम्पिटिशन। सो द लेसन नंबर 2 जो आप इसी सेम सीन से सीख सकते हो वो है द आर्ट ऑफ कमांडिंग रिस्पेक्ट। सी पावरफुल एक्ट करने का सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये है कि लोग आपको पावरफुल समझने लगते हैं एंड ये पावर आपके वर्ड्स में साफ झलकता है। अब इस चीज़ को बारीकी से समझने के लिए पहले आप ये देखो। दोबारा करेंगे हम दोबारा मारेंगे। हमको मारोगे? यहाँ अगर आप इस सीन को गौर से देखोगे तो यहाँ जब गुड्डू पंडित ये कहता है कि वो वापस से मुन्ना को मारेंगे तो इस बात पर मुन्ना पूरी तरह बौखला जाता है। उसके आंखों में बदले की भावना और गुस्सा हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन जब बात कालीन भैया की आती है तो उनका रिएक्शन मुन्ना से पूरी तरह अलग होता है। इवन दोनों के सामने सेम सिचुएशन होती है और एक बाप के लिए इससे ज्यादा गुस्सा भरा सिचुएशन क्या ही हो सकता है कि इतने पावरफुल होने के बावजूद उनके बेटे के ऊपर कोई नौसिखिया हाथ उठा दे। लेकिन यहाँ कालीन भैया जोश से नहीं होश से काम लेते हैं एंड वो शांति से बस उनकी बातें सुनते हैं और सबसे इफेक्टिव बात, कालीन भैया कुछ भी बोलने से पहले ये 3 सेकंड का गैप लेते हैं। वापस ही नहीं लौटे तो तो वहां भी है कालीन भैया। क्या करते हो? और अगर आप इस गैप वाली बात पर गौर करोगे तो ये 3 सेकंड का गैप आपके पावर और विजडम को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही ये लोगों के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट भी भर देता है और जाने अनजाने में ही। लेकिन ये 3 सेकंड का गैप वाली चीज़ दुनिया के हर एक पावरफुल इंसान यूज़ करते हैं, फिर चाहे हम बात करें दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान की या फिर कोई पॉलिटिशियंस की। सो अब जब बात साइलेंस एंड गैप की हो ही रही है तो पावरफुल लोगों में गैप के अलावा एक और चीज़ होती है, वो है दैट दे कीप काम इन एवरी सिचुएशन। सो बिफोर आई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ कामनेस लेट मी टेल यू व्हाट चाणक्य सेज अबाउट कामनेस। सो अकॉर्डिंग टू चाणक्य जो लोग शांत होकर सुनते या समझते हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा डीप लेवल पर सोच पाते हैं एंड ये डीप थिंकिंग आपको किसी भी इंसान से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बनाता है एंड साथ ही साथ आपके बातों के वजन को भी बढ़ाता है। जैसे आप ये देखो, हमने कहा था वायलेंस कम करो त्रिपाठी, वायलेंस कम करो, लेकिन नहीं, पहले वो रति शंकर को निपटा दी और उधर शादी में तांडव मचा दी। इस तरह से हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, ससुरी की आएगी। अरे देखिए यादव जी, क्या देखे त्रिपाठी, क्या देखे? हाँ एकदम चुप रहिए।
अगर आप यहाँ ठीक से कालीन भैया के फेशियल एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको जरा भी पता नहीं चलेगा कि उनको गुस्सा आ भी रहा है या नहीं, और वो पूरे शांति से नेताजी की बातें सुनते हैं, भले ये बात उन्हें पसंद हो या ना हो। एंड देन वो एज यूजुअल अपनी 3 सेकंड लेने के बाद डायरेक्ट नेताजी को उनके ही भाषा में जवाब भी देते हैं, और ये अगेन उनके वर्ड्स के पावर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप वहीं किसी ऐसे कैरेक्टर को देखोगे जो मेंटली काफी वीक है, देन आप ये देखो। भैया जी हम सच बता रहे हैं आपसे, वहाँ पे सिचुएशन हाथ से निकल गया है सच में। वैसे भी रविशंकर शुक्ला आप भैया जी से बात कर रहे हैं ना, आप काहे बोल रहे हैं बीच में? यहाँ गुड्डू का बीच में इस तरह इंटरफेयर करना ये दिखाता है कि वो मेंटली वीक है, और साथ ही उसके वर्ड्स की वैल्यू को भी घटाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कालीन भैया ऐसी गलती नहीं करते, और बस यही चीज़ गुड्डू को कमज़ोर एंड कालीन भैया को बोल्ड बनाती है। सो द लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ डिस्ट्रॉय योर एनिमी कम्प्लीटली। अब आई नो कि ये पॉइंट हमारे इस टॉपिक पर जच नहीं रही है, बट अगेन ये पॉइंट हम में से मैक्सिमम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सी हम सब कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी राह पर अपने दिल की नरमी की वजह से धोखे तो खाते ही हैं। सो इसीलिए ये पॉइंट आपको ज़रूर से सीखनी चाहिए। सो बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फर्स्ट सी दिस। अरे सॉरी काहे की यार, तुम वही लीपा पोती कर रहे हो। हम आप क्या नौकरी करते हैं कालीन भैया? नौकर तो नहीं है ना। आज छोटी चीज के पहले परमिशन लेंगे तो काम कैसे करेंगे आप बताइए? व्यापार में आपको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हर डिसीजन के पहले पूछना जरूरी है। अच्छा, डेमोक्रेसी है, हर आदमी डिसीजन लेने के लिए आजाद है, हम भी। सो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के इस पॉइंट पर हम कालीन भैया के टफ रूप को देखते हैं, जो ये समझ चुके होते हैं कि उनका पाला हुआ सपोला उन्हें ही डसने के फिराक में है, एंड दैट्स व्हाई ही ऑर्डर मुन्ना टू किल देम कंप्लीटली। इवन ये वो पॉइंट होता है जहां कालीन भैया को ये पता होता है कि उसे गुड्डू एंड बबलू से काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, बट जैसे ही कालीन भैया को ये आभास हो जाता है कि गुड्डू एंड बबलू उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, देन ही डिड इट। सो इन योर लाइफ इवन इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट और लव बाय समवन, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि वो आपको ही निगलने की कोशिश कर रहा है, देन जस्ट थ्रो देम अवे। ये बातें कड़वी है लेकिन सच है। सो फिलहाल ये थी वो 4 चीज़ें जो हम पंकज त्रिपाठी एक कालीन भैया के कैरेक्टर से सीख सकते हैं। बाकी ये मैंने कुछ पहली बार ट्राई किया है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगली वीडियो आप किस कैरेक्टर या टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।